प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को साफ शब्दों में कह दिया कि भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान में एससी और एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा। यह क्रीमी लेयर का मतलब एससी एवं एसटी समुदायों के उन लोगों और परिवारों से हैं जो उच्च वर्ग में आते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद जेल से बाहर आ गए हैं और वे काफ़ी एक्टिव नजर भी आ रहे हैं। आज सुबह प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद वह महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे। महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करने के बाद वह पार्टी दफ्तर पहुंचे। वह दोपहर 12 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ग्वालियर के एसएसपी गजेंद्र वर्धमान शनिवार 10 अगस्त के दिन हादसे का शिकार हो गए हैं। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और ड्राइवर की मौत हो चुकी है। गाड़ी में सवार एसएसपी सहित उनके परिवार के कई लोग घायल भी हो चुके हैं। घाटी गाँव के पास ट्रक ने एसएसपी की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। एसएसपी और उनके परिवार के लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें जयरोग्य अस्पताल में लाया गया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत को रेसलिंग में पहला पदक अमन रावत ने जिताया। पुरुष 57 किलोग्राम कैटेगरी के ब्रॉन्ज मेडल मैच में अमन ने प्यूर्टो रिको के रेसलर को एक तरफा मात देते हुए 21 साल की उम्र में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। ये भारत का इस ओलंपिक में छठा पदक है। वहीं 11 अगस्त को होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी के लिए भारत दल की तरफ से ध्वजवाहक की जिम्मेदारी स्टार निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज खिलाड़ी पीआरसी जय संभालेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाकों में शनिवार में सुबह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली में 11 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ छींटे पड़ने और बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई है। इसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव भी देखा गया है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक बार फिर तीर्थयात्रियों को मौसम की मार झेलनी पड़ी। यहाँ अचानक एक बरसाती नाले का पानी बढ़ने की वजह से तीर्थयात्रियों की जीप पलट गई। बताया जा रहा है कि 9 तीर्थयात्रियों को लेकर मैक्स जीप पूर्णागिरी धाम जा रही थी। इस दौरान टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पर अचानक करोड़ी नाले का पानी बढ़ गया। नाले का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसकी चपेट में आकर जीप बह गई। फिलहाल जीप में सवार एक किशोरी की मौत हो गई है, जबकि 2 तीर्थयात्री लापता है। वहीं अन्य तीर्थयात्री को रेस्क्यू करके बचा लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को साफ शब्दों में कह दिया कि भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान में एससी और एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा। यह क्रीमी लेयर का मतलब एससी एवं एसटी समुदायों के उन लोगों और परिवारों से हैं जो उच्च वर्ग में आते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद जेल से बाहर आ गए हैं और वे काफ़ी एक्टिव नजर भी आ रहे हैं। आज सुबह प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद वह महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे। महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करने के बाद वह पार्टी दफ्तर पहुंचे। वह दोपहर 12 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ग्वालियर के एसएसपी गजेंद्र वर्धमान शनिवार 10 अगस्त के दिन हादसे का शिकार हो गए हैं। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और ड्राइवर की मौत हो चुकी है। गाड़ी में सवार एसएसपी सहित उनके परिवार के कई लोग घायल भी हो चुके हैं। घाटी गाँव के पास ट्रक ने एसएसपी की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। एसएसपी और उनके परिवार के लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें जयरोग्य अस्पताल में लाया गया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत को रेसलिंग में पहला पदक अमन रावत ने जिताया। पुरुष 57 किलोग्राम कैटेगरी के ब्रॉन्ज मेडल मैच में अमन ने प्यूर्टो रिको के रेसलर को एक तरफा मात देते हुए 21 साल की उम्र में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। ये भारत का इस ओलंपिक में छठा पदक है। वहीं 11 अगस्त को होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी के लिए भारत दल की तरफ से ध्वजवाहक की जिम्मेदारी स्टार निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज खिलाड़ी पीआरसी जय संभालेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाकों में शनिवार में सुबह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली में 11 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ छींटे पड़ने और बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई है। इसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव भी देखा गया है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक बार फिर तीर्थयात्रियों को मौसम की मार झेलनी पड़ी। यहाँ अचानक एक बरसाती नाले का पानी बढ़ने की वजह से तीर्थयात्रियों की जीप पलट गई। बताया जा रहा है कि 9 तीर्थयात्रियों को लेकर मैक्स जीप पूर्णागिरी धाम जा रही थी। इस दौरान टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पर अचानक करोड़ी नाले का पानी बढ़ गया। नाले का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसकी चपेट में आकर जीप बह गई। फिलहाल जीप में सवार एक किशोरी की मौत हो गई है, जबकि 2 तीर्थयात्री लापता है। वहीं अन्य तीर्थयात्री को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है।